पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी और उसके पास मिला सामान उसे फिर से गिरफ्तार करवा सकता है। यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में सीमा को अरेस्ट किया जा सकता है। सीमा के पास से अलग अलग नाम के 2 पासपोर्ट, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक टूटा फोन भी मिला है। छानबीन में सामने आया कि सीमा ने अपनी पाकिस्तान की सिम भी तोड़कर फेंक दी थी। इस फोन और सिम का डेटा डिलीट किया गया। भारत आने के रास्ते से उसने शारजाह और काठमांडू में भी सिम खरीदे। सीमा के पास खुद का एक्टिव फ़ोन था, लेकिन वो पाकिस्तान से सचिन को कॉल किसी अनजान व्यक्ति के हॉटस्पॉट से करती थी। सचिन के पास भी एक टूटा फ़ोन मिला है। 18 जुलाई को लगातार दूसरे दिन यूपी एटीएस सीमा सचिन को अपने साथ कथित सेफ हाउस ले गई। यहाँ दोनों से पूछताछ की गई। यूपी एटीएस को सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल फ़ोन चालू हालत में मिले और एक टूटा फ़ोन भी बरामद हुआ। सीमा हैदर के पाकिस्तानी नंबर वाले फ़ोन का डेटा डिलीट किया गया है। इन तीनों फ़ोन का डेटा रिकवर किया जा रहा है। आईबी से मिला रेड फ्लैग तो यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी। एटीएस के सूत्रों ने बताया कि सीमा हैदर के बैकग्राउंड को लेकर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से रेड फ्लैग मिला था। आईबी को ये रेड फ्लैग भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से मिला। छानबीन में सामने आया कि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है। आईबी से मिले इनपुट के बाद ही यूपी एटीएस एक्टिव हुई और सीमा सचिन से पूछताछ कर रही है। सीमा पर सबसे बड़ा शक है कि कहीं वह पाकिस्तान की जासूस तो नहीं, जो प्यार मोहब्बत के बहाने भारत में अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम करने आई है। यूपी एटीएस का फोकस इसी की जांच पर है। पाकिस्तानी नंबर वाले फ़ोन से डेटा डिलीट करने और अलग अलग डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग होने से ये शक और बढ़ रहा है। सचिन के पहले भी भारत में लोगों से कर रही थी सीमा हैदर बातचीत। आपको बता दें, सीमा हैदर ने 17 जुलाई को एटीएस की पूछताछ में यह कबूल किया कि वो सचिन के अलावा दूसरे भारतीय मर्दों के संपर्क में भी थी। सीमा ने इन लोगों से भी पबजी गेम खेलते हुए ही जान पहचान बनाई थी। जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था, ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर के थे। सीमा ने जिन लोगों से पबजी के जरिए बात की थी, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर से सोमवार को एटीएस ने अंग्रेजी की कुछ लाइन पढ़वाई थी। सीमा ने न सिर्फ उन्हें अच्छे से पढ़ा, बल्कि उसका पढ़ने का तरीका भी अच्छा था। सीमा ने खुद ही दावा किया था कि वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है। इसके बावजूद उसका अंग्रेजी पढ़ पाना शक पैदा करता है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ करने से पहले 2 दिन तैयारी की थी। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन दोनों के बयानों की कॉपी मंगवाई गई। इसके बाद सवाल तैयार किए गए। यूपी पुलिस और आईबी की जांच में जो पॉइंट निकल कर आए, उनके आधार पर सीमा से एटीएस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, एटीएस ने सीमा से कुल 22 सवाल पूछे। यूपी एटीएस के सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सीमा काफ़ी सहज और कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसे सवालों के जवाब देने में कोई झिझक नहीं हुई। वो भरोसे के साथ बोल रही थी। सीमा हैदर के पास पहले से ही सारे सवालों के जवाब तैयार थे। अब तक सीमा से मिले डॉक्यूमेंट्स को हाई कमीशन के पास भेजा गया है। अब आगे की जांच व्हाट्सएप चैट, पबजी अकाउंट और बाकी साइबर टूल्स के जरिए की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी बताते हैं कि सीमा हैदर के पूरे मामले में साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कई एंगल से जांच की जानी ज़रूरी है। चौधरी के मुताबिक अगर हम मान लें कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है, तो पुलिस को जांच करते हुए ये समझना होगा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की फॉरवर्ड इंटेलिजेंस यूनिट अपने लोगों को काफ़ी डिटेल से ब्रीफिंग करती है। तो अगर सीमा जासूस है, तो जाहिर तौर पर उसके पास सारे जवाब तैयार होंगे। साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट जासूसी के लिए पबजी गेम का इस्तेमाल पहले भी करती रही है। पबजी के सर्वर चीन में हैं। इसके डेटा का सारा कंट्रोल चीन के पास है। जांच एजेंसियों को सबसे पहले सीमा का पबजी लॉगिन जांच एजेंसियों को सबसे पहले सीमा का पबजी लॉगिन कर पता करना चाहिए और उससे डेटा को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इस डेटा में देखना चाहिए कि उसने किस किस के साथ गेम खेला, किससे बातचीत की,
क्या इसके पहले किसी और भारतीय के भी संपर्क में रही है? मुकेश चौधरी के मुताबिक अगर सीमा पबजी का लॉगिन पासवर्ड नहीं देती है या फिर किसी दूसरे अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड देती है, तब जांच एजेंसी के लिए पबजी कंपनी से डेटा निकालना बहुत मुश्किल होगा। सीमा का पबजी अकाउंट पाकिस्तान से बना है, इसलिए इसका डेटा शेयर करने के लिए पबजी को पाकिस्तान के बोर्ड की इजाजत लेनी होगी। इस तरह की इजाजत मिलना नामुमकिन है। एक जानकारी यह भी सामने आई है कि सीमा ने नेपाल से हॉटस्पॉट यूज करके कॉल किया था। हॉटस्पॉट लेकर कॉल करने का अगर सीमा के पास कोई ठोस जवाब है तो ठीक, नहीं तो इस तरह कॉल करने का सिर्फ एक मकसद होता है कि फ़ोन का आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो। सिम में आमतौर पर कोई खास डेटा नहीं होता। अगर उसने अपना फ़ोन तोड़ा भी है और उसके अवशेष मिल जाते हैं तो भी उससे डेटा निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि अगर फ़ोन जला भी दिया गया और अगर उसका कार्ड आधा जल चुका है तो बचे हुए आधे कार्ड से डेटा निकल जाता है। अगर सीमा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रही थी तो उसके लोकेशन ऑन है तो सभी मूवमेंट गूगल मैप्स में कैप्चर होते हैं। फ़ोन मिल जाता है तो इससे सीमा के असल मूवमेंट का पता चल सकता है। जांच एजेंसी